सभी का भारत रिपब्लिक में। तो चलिए बढ़ते हैं आज के मुख्य समाचारों की ओर। खिलचीपुर विधानसभा क्षेत्र में राजनीतिक माहौल गरमाया। कांग्रेस के प्रियव्रत सिंह को चुनौती देने वाला भाजपा किस पर भरोसा जताएगी। विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार को लेकर चर्चा जोरों पर। राजगढ़ जिले की सबसे प्रतिष्ठित खिलचीपुर विधानसभा क्षेत्र में इन दिनों राजनीति चर्चा की सरगर्मी तेज हो गई है। आखिर कांग्रेस से संबंधित उम्मीदवार पूर्व मंत्री मौजूद विधायक प्रियव्रत सिंह को कड़ी टक्कर देने वाला भाजपा किस चेहरे को सामने लाकर जनता का मत हासिल करना चाहेगी। इस प्रश्न के उत्तर में अभी कई नाम सामने आ रहे हैं। हालांकि चुनाव की तारीख के ऐलान होने से पहले ही खिलचीपुर विधानसभा में भाजपा अपना प्रत्याशी तय कर सकती है। जल्दी ही जारी होने वाली दूसरी सूची में खिलचीपुर विधानसभा के प्रत्याशी की घोषणा होना तय है। इस बीच भाजपा के दावेदार टिकट के लिए अपना भरसक प्रयास कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव में भाजपा अब तक जातिगत समीकरण के आधार पर अपने प्रत्याशी तय कर रही है। 1962 में खिलचीपुर विधानसभा अस्तित्व में आने के बाद मात्र 3 बार भाजपा ने अपनी जीत दर्ज की है। यहाँ हमेशा कांग्रेस का दबदबा बना रहता है, जबकि लोकसभा चुनाव में इस विधानसभा क्षेत्र में भाजपा को बढ़त मिलती रही है। विधानसभा चुनाव 2023 के लिए कांग्रेस से प्रियव्रत सिंह की उम्मीदवारी तय मानी जा रही है। भाजपा में तो दावेदारी की एक लिस्ट चल रही है, जिसमें पूर्व विधायक हाजरी लाल डांगी, भाजपा किसान मोर्चा जिला अध्यक्ष व पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष दिनेश पुरोहित, भाजपा जिला उपाध्यक्ष व पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष बलराम टांग, भाजपा जिला मंत्री ईश्वर सिंह तोमर के अलावा जिला अध्यक्ष ज्ञान सिंह गुर्जर, जिला कोषाध्यक्ष बालचंद्र दांगी, मंडल अध्यक्ष विष्णु सिंह पवार व अन्य लोगों द्वारा दावेदारी जताई जा रही है और आम लोगों के बीच भी इन्हीं नामों को लेकर चर्चा जोरों पर है। पिछले दिनों भाजपा के प्रवासी विधायक कार्यक्रम में भी उत्तर प्रदेश में विधायक ने उम्मीदवार को लेकर रायशुमारी की है। वह विधानसभा क्षेत्र में पार्टी द्वारा भी विस्तार पहले ही नियुक्त किए जा चुके हैं। इससे स्पष्ट है कि पार्टी एक नई रणनीति के तहत अपना प्रत्याशी तय करेगी। वह खिलचीपुर विधानसभा क्षेत्र का चुनाव जातिगत समीकरण के आधार पर लड़ा जाता है, जहाँ सोदिया समाज, दांगी समाज बहुल्य है। वर्ष 2018 में विधानसभा चुनाव में यहाँ कांग्रेस से प्रियव्रत सिंह ने अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज करते हुए भाजपा के पूर्व विधायक हाजरीलाल डांगी को 29,000 से भी अधिक मतों से पराजित कर कमलनाथ सरकार में कैबिनेट मंत्री बने थे। वहीं चुनाव में बड़ी हार मिलने के बाद भी हाजरीलाल डांगी ने अपनी पकड़ क्षेत्र में बनाकर चल रहे हैं। चुनाव परिणाम के दूसरे दिन से ही लगातार क्षेत्र में भ्रमण कर सक्रिय हैं। भाजपा के शीर्ष नेतृत्व की इस विधानसभा सीट पर निगाहों टिकी हुई हैं। पार्टी कांग्रेस से यह सीट छीनने के लिए प्रयास कर रही है। इसके अलावा वो जिताऊ उम्मीदवार की तलाश में है। ऐसे में किसी नए चेहरे को आजमा सकती है। वैसे पार्टी किस पर भरोसा जताती है, इसका जवाब तो सूची प्रकाशित होने पर ही स्पष्ट होगा। पूर्व विधायक हाजरीलाल डांगी भाजपा की ओर से संभावित उम्मीदवार में पूर्व विधायक हाजरीलाल डांगी का नाम चर्चा में है। बतौर शिक्षक से त्याग पत्र देकर राजनीति में प्रवेश किया। कांग्रेस की ओर से जिला पंचायत अध्यक्ष रहे। कांग्रेस के टिकट पर 1998 में विधायक चुने। बाद में भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर 2023 में भाजपा की ओर चुनाव लड़ा और विधायक चुने गए। खिलचीपुर भाजपा क्षेत्र में डांगी समाज बहुल्य है। समाज में राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। राजनीति में जिले में सबसे प्रभावी व सक्रिय नेता के रूप में माने जाते हैं। भाजपा किसान मोर्चा जिला अध्यक्ष दिनेश पुरोहित। भाजपा के दावेदारों में एक नाम दिनेश पुरोहित का भी बीते 2 चुनावों में चर्चा में है। कांग्रेस में रहने के बाद भी संघ में प्रभावित रहे। कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए व नगर परिषद अध्यक्ष का चुनाव जीता। भाजपा संगठन में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी का निर्वाह किया। वर्तमान में भाजपा किसान मोर्चा में जिला अध्यक्ष हैं। नगर परिषद अध्यक्ष रहते जीरापुर को विकास की ओर आगे बढ़ाया। हमेशा दीर्घकालीन लाभ वाली योजनाओं के पक्ष में रहे। हर वर्ग के लोगों में अपनी मजबूत पीठ रखते हैं। भाजपा ने अब तक सामान्य वर्ग को विधानसभा में मौका नहीं दिया है। भाजपा जिला अध्यक्ष बलराम टांग। नगर परिषद में पूर्व अध्यक्ष रहे बलराम टांग को पार्टी संगठन में जिला उपाध्यक्ष नियुक्त किया। एक सामाजिक कार्यकर्ता व गो सेवक के रूप में अपनी पहचान बनाने वाले टांग ने अपने नगर परिषद कार्यकाल में करोड़ों के विकास कार्य कराकर शहर के विकास में अपनी भागीदारी निभाई। ईश्वर सिंह तोमर जिला मंत्री। छात्र जीवन से ही राजनीति में सक्रिय भाजपा संगठन में जिला मंत्री। सोधिया समाज बहुल्य विधानसभा क्षेत्र में सामाजिक क्षेत्र में मजबूत पकड़ है। युवाओं के बीच लोकप्रिय नेता के रूप में जाने जाते हैं। भाजपा के और भी दावेदार। भाजपा की ओर से जिला भाजपा अध्यक्ष ज्ञान सिंह गुर्जर, जो पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष के साथ पार्टी संगठन में अपने महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। मंडल अध्यक्ष विष्णु सिंह पवार। सोदिया समाज बहुल्य का क्षेत्र पार्टी संगठन से जुड़े हुए अब तक कोई बड़ा चुनाव नहीं लड़ा। इसके अलावा छापीहेड़ा मंडल से बालचंद्र दांगी के नाम पर भी चर्चा हो रही है।
विधानसभा चुनाव की तैयारी चल गई है। जैसे ये खिलची विधानसभा में घमासान मचा है। पूर्व ऊर्जा मंत्री प्रियव्रत सिंह के सामने भाजपा टिकट की तलाश कर रही है। ऐसे में सबसे पहला नाम आपका है, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? वर्तमान में जो विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं और कांग्रेस पार्टी की तरफ से पूर्व ऊर्जा मंत्री जी जो चुनाव लड़ रहे हैं उनका तो टिकट फाइनल है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी टिकट की तलाश करने के लिए पार्टी की तरफ से पार्टी स्तर पर सर्वे कराया जा रहा है। हमारी पार्टी के जितने कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। सारे कार्यकर्ताओं को संगठन के लोगों ने मीटिंग लेकर के मंडल स्तर से विधानसभा स्तर से सारे पदाधिकारियों की बैठक करके और बैठक में ये निर्णय लिया है कि भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व जिसको भी आदेश देगा, भारतीय जनता पार्टी जिस आदमी का भी टिकट तय करेगी वो ही कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ेगा। और जितने लोग हम पार्टी के कार्यकर्ता हैं, आज मेरे मामले में भी जो जानकारी अभी मुझे भी मिली है कि प्रियव्रत सिंह जी का मुकाबला हजारी लाल जी दागी हजारी मास्टर ही कर सकता है, तो मैं उसको स्वीकार करता हूं कि मैंने पूर्व में भी 2013 में कांग्रेस से प्रियव्रत सिंह जी लड़े थे, भारतीय जनता पार्टी से मैं लड़ा था तो प्रियव्रत सिंह जी को पराजित किया था। 2018 में उनने मुझे पराजित किया है। कुछ हमारी कमियां रही होगी तो वो आप एक बात बोल रहे, जो 2018 में हुआ था भीतरीघात हुई थी आपके साथ, क्या इस पर कुछ कहेंगे आप? भीतरघात हुआ था, कुछ कारण कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी थी जिसकी वजह से लोगों में आक्रोश था। 2 लाख रुपए और युवाओं को जो बेरोजगारी भत्ता देने का जो कांग्रेस वालों ने घोषणा की थी उसमें से भ्रमित होकर के लोगों ने उनको वोट दिया था। और मेरे मामले में भी जो पार्टी के कार्यकर्ता है उनमें कुछ लोगों की नाराज़गी थी, तो उनसे मैंने संपर्क करके उनसे आग्रह किया है। लेकिन इस बार हम लोगों ने ये तय किया है कि पार्टी जो भी निर्णय करेगी, मैंने भी ये बात कही है कि पार्टी अगर मुझे टिकट देगी तो मैं ईमानदारी से चुनाव लड़ूंगा, मुकाबला करूंगा और पूरी कोशिश करूंगा कि मैं भारतीय जनता पार्टी ही जीते। और इसलिए मेरे सारे कार्यकर्ताओं से भी बात हुई है। सारे कार्यकर्ता इस बात पे है कि हम सब लोग टिकट मांग रहे हैं, जिसको भी पार्टी टिकट देगी उस आदमी को हम चुनाव जिताएंगे, चुनाव लड़ाएंगे और पूरे संगठित होकर के चुनाव लड़ेंगे और कांग्रेस पार्टी को भारी बहुमत से हराएंगे। जितने वोट से हम 18 में हराए उससे ज़्यादा वोट से हम चुनाव हराएंगे कांग्रेस पार्टी। इस हिसाब से हम सब संगठित होकर लड़ेंगे। बात करें तो खिलची विधानसभा में एक बड़ी चुनौती है। पूर्व ऊर्जा मंत्री के सामने आप किस चेहरे पे विश्वास जताएंगे और क्या समीकरण रहेगा भारतीय जनता पार्टी का? देखिए, कोई किसी प्रकार का कहीं किसी प्रकार का भ्रम आप अपने मन में मत पाइए। गत वर्ष भी गई बार भी 2018 में भी छल छिद्र के द्वारा 2 लाख का प्रलोभन देकर तरह तरह के छल छिद्र अपना करके जिस प्रकार से जनता को बरगलाने का फैसला फुसलाने का काम कांग्रेस के नेतृत्व के द्वारा किया गया था, उसका ये परिणाम आया था। लेकिन अब प्रदेश की जनता पूरी तरह सजग है, जागरूक है, क्योंकि इनके बताए हुए वादे ये पूरे नहीं कर पाए थे। जनता ने धोखा खाया था और उस धोखे का जवाब पूरी ताकत के साथ जनता देना चाहती है। इसलिए मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का आम से आम साधारण कार्यकर्ता भी माननीय प्रियव्रत सिंह जी को हराने में सक्षम है। आप अपने मन से ये भ्रम निकाल दीजिए कि पूर्व ऊर्जा मंत्री हो कि वो राजा साहब अपने आप को राजा साहब का जो ढिंढोरा पीटते हैं, ये जनता के बीच में भारतीय जनता पार्टी की जो पकड़ है, जो काम है, जो योजनाएं हैं, जो नीतियां हैं, उन कार्यक्रमों को लेकर के आज जनता उद्वेलित है। आज जनता पूरी तरह उत्साह में है कि वो अवसर आए भारतीय जनता पार्टी को मत देने का, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी के जीवन में परिवर्तन खड़ा किया है, आम आदमी के जीवन में खुशहाली लाने का काम किया है और वो बिल्कुल प्रत्यक्ष है। इसमें किसी प्रकार का कोई दुराव छिपाव नहीं है, जो है वही हम आपको बता रहे हैं। इसलिए भ्रम को निकाल दीजिए। खिलचीपुर हमारे लिए कोई चैलेंज नहीं है। हमारा साधारण से साधारण कार्यकर्ता भी माननीय प्रियव्रत सिंह जी को हरा सकता है, क्षमता